हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 में हमारे पास एक टॉपिक है सर्कुल। इस टॉपिक से टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो में जो हम लोग 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये चारों क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो सर्कुल टॉपिक है, ये सर्कुल टॉपिक चैप्टर 4 में पड़ता है। यहाँ पर आप चैप्टर 4 ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को देखेंगे तो यहाँ पर है देखिए सर्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सर्कुल टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो अपलोड हम लोग करेंगे और आपका सर्कुल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिकल फिगर्स, इस टॉपिक से टोटल 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स से कम 25 प्लस आप अच्छी तरह से स्कोर करके आएंगे। तो यहाँ पर आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करिए, हमारे कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है। यहाँ पर एक एक करके सभी टॉपिक को यहाँ पर हम लोग कवर करके आप लोगों को देंगे। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुल इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन एरिया विल बी इंक्रीज बाय हाउ मच। मतलब अगर किसी एक सर्कुल का रेडियस को 10% इंक्रीज किया जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा हमें निकालना है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यहाँ पर एसएमएस मीनिंग क्या है यहाँ पर आप पढ़ के समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बंगाली और हिंदी मीडियम से आते हैं उनको भी यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से भी समझना है। चलिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पहले तो कुछ रेडियस, हम लोग कुछ से कुछ रेडियस मान लेते हैं। सपोज हम लोगों ने रेडियस r मान लिया 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप मीटर भी मान सकते हैं, यूनिट आप कोई भी मानेंगे तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। यहाँ पर आप यूनिट को कोई भी यूनिट आप मान सकते हैं, यूनिट नहीं मानेंगे तो भी यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने रेडियस मान लिया 10। अब यहाँ पर रेडियस जब 10 है तो एरिया कितना होगा, देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सर्कुल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस हम लोगों ने मान लिया 10। अब यहाँ पर अभी हम लोग एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लिया, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया 10 स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, और 100 इंटू पाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई। दैट मीन्स रेडियस जब 10 था तब एरिया आया है 100 पाई। अभी यहां पर रेडियस को 10% इंक्रीज किया जा रहा है। अब 10% किसका, रेडियस ओरिजिनल जो 10 था उसका 10% इंक्रीज किया जा रहा है। अब 10 का 10% यहां पर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 का 10% मतलब 10 इंटू 10%, तो 10 इंटू 10% मतलब 10/100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया तो फाइनली यहां पर 1 इंटू 1 1 आ रहा है। दैट मीन्स 10 का 10% हुआ है आपका 1। दैट मीन्स 1 इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनली कितना था 10, तो 1 इंक्रीज करने के बाद रेडियस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। दैट मीन्स रेडियस इंक्रीज होके 11 हो गया है, रेडियस इंक्रीज होके 11 हो गया है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो गया। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 2 बार यहाँ पर गुना करना है, और 11 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121, और इंटू में पाई है तो 121 पाई हो गया। दैट मीन्स रेडियस जब 10 था तब एरिया था आपका 100 पाई, रेडियस जब 11 हुआ है तब एरिया आया है 121 पाई। तो यहां पर एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है हमें निकालना है। कितना इंक्रीज हुआ है ये नहीं, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है हमें ये निकालना है। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज, अब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, अब देखिए एरिया कितना इंक्रीज हुआ है। देखिए पहले तो 100 पाई था और इंक्रीज होके ये बन गया है 121 पाई।
100 पाई से 121 पाई बन गया है। तो यहां पर कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए 121 पाई से जब आप 100 पाई माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 पाई। दैट मीन्स 21 पाई यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ऊपर में 21 पाई, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ओरिजिनल जो वैल्यू था, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था आपका 100 पाई, तो नीचे लिख लेंगे हम लोग 100 पाई, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इनटू में कर देंगे 100। अब देखिए फ्रेंड्स, पाई पाई कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो यहां पर रह रहा है आपका 21, दैट मीन्स 21% इसका आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, जब रेडियस 10% इंक्रीज हुआ है तब एरिया टोटल 21% इंक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से देखना है, और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, अगर रेडियस को 10% कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा, कितना परसेंट कमेगा, हमें यहां पर निकालना है। तो इस केस में पहले तो यहां पर हम लोग रेडियस को 10 मानेंगे, तो रेडियस जब 10 होगा तो एरिया कितना होगा, देखिए एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर होता है आपका 100, तो यहां पर एरिया हो गया आपका 100 पाई। तो यहां पर देखिए जब रेडियस 10 था तो एरिया हो गया आपका 100 पाई। अब यहां पर रेडियस को 10% डिक्रीज किया गया है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये सोच रहे हैं सिर्फ 10 ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं। आप 10 नहीं, आप कोई भी वैल्यू यहां पर एज्यूम कर सकते हैं, 5 एज्यूम कर सकते हैं, 100 एज्यूम कर सकते हैं, 25 एज्यूम कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आपका मर्जी है वो वैल्यू आप यहां पर रेडियस मान सकते हैं। 10 हम लोगों ने इसलिए एज्यूम किया तो कैलकुलेशन में यहां पर हम लोगों को आसानी हो। अगर आप यहां पर 15 मानेंगे तो उस केस में परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो यहां पर 10 मान के या फिर 100 मान के यहां पर आप आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर रेडियस को 10% कम किया गया है, तो यहां पर 10 का 10% हम लोगों ने पहले तो निकाल के देखा है। 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% होता है आपका 1, दैट मीन्स 1 कम हुआ है। तो रेडियस अभी 1 कम हुआ है, दैट मीन्स रेडियस पहले तो 10 था, तो 1 कम हुआ है, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया आपका 9। तो इस केस में देखिए एरिया कितना हो जाएगा, इस केस में एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर कितना होता है आपका 81, तो यहां पर 81 इंटू पाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 पाई। दैट मीन्स रेडियस जब 9 है तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया आपका 81 पाई। अभी हम लोगों को यहां पर देखिए रेडियस 100 पाई से 81 पाई हो गया है, दैट मीन्स यहां पर कम हुआ है, तो कितना परसेंट कम हुआ है हमें निकालना है। तो देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज हमें निकालना है। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए हम लोग पहले तो ऊपर में कितना कम हुआ है उसको लिखेंगे। तो ऊपर में देखिए पहले तो 100 पाई था और कम होके 81 पाई बन गया है, तो कितना कम हुआ है माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 19 पाई, दैट मीन्स 19 पाई कम हुआ है। तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 19 पाई, और नीचे ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली कितना था 100 पाई, तो नीचे हम लोगों ने लिख लिया 100 पाई, इनटू में कर देंगे 100। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर आंसर आ रहा है 19%। तो फ्रेंड्स, जब रेडियस को 10% कम किया जाए तो एरिया 19% डिक्रीज होगा, 19% कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, इफ द रेडियस of a circle is decreased by 10%, then perimeter will be decreased by how much? मतलब अगर किसी एक सर्कुल का रेडियस को 10% कम किया जाए तो उसका पेरीमीटर कितना कमेगा हमें निकालना है। तो यहां पर सेम प्रोसीजर है, पहले तो यहां पर हम लोग r मान लेते हैं 10, तो यहां पर देखिए इस केस में पेरीमीटर का बात किया जा रहा है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2πr फॉर्मूला होता है। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग यहां पर नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए पाई हमेशा यहां पर कैंसिल हो रहा है, देखिए पाई कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग यहां पर पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पाई का वैल्यू आप पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आप यहां पर पाई को एज इट इज रख देंगे क्योंकि पाई यहां पर हमेशा कैंसिल ही होगा। तो यहां पर देखिए 2 इंटू पाई, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है आपका 10, तो फाइनली ये बन गया आपका 20 पाई। तो जब रेडियस 10 था तो पेरीमीटर हो गया आपका 20 पाई।
अब रेडियस को यहां पर इंक्रीज किया नहीं, डिक्रीज किया जा रहा है, और 10% जब डिक्रीज किया जाता है तो तब रेडियस कितना होता है, तब रेडियस होता है आपका 9, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो इस केस में हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर होता है आपका 2πr, सो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 9, सो फाइनली ये बन गया आपका 18 पाई, 2 इंटू 9 18 पाई। अब यहां पर देखिए कितना परसेंट कम हुआ है हमें निकालना है, तो देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज, अब कितना कम हुआ है, देखिए कितना कम हुआ है, 20 पाई था 18 पाई बन गया है, तो कितना कम हुआ है 2 पाई कम हुआ है, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 2 पाई, और नीचे ओरिजिनली कितना था, 20 पाई, तो नीचे हम लोगों ने लिख लिया 20 पाई, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। अब देखिए यहां पर पाई पाई कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर इसका आंसर आ गया आपका 10%। तो फ्रेंड्स जब रेडियस 10% डिक्रीज करेंगे तो पेरीमीटर भी 10% डिक्रीज होगा। यहां पर पेरीमीटर के केस में आप याद रख सकते हैं, जितना परसेंट रेडियस डिक्रीज होगा उतना परसेंट पेरीमीटर भी डिक्रीज होगा। जितना परसेंट, अगर मान लीजिए रेडियस अगर 50% डिक्रीज होता तो पेरीमीटर भी 50% डिक्रीज होगा, यहां पर आप याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहां पर इसी कंसेप्ट को यूज करके डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर यहां पर रेडियस को 25% इंक्रीज किया जाए तो पेरीमीटर कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो आप करके देख सकते हैं। रेडियस अगर 25% हम लोग इंक्रीज करेंगे तो पेरीमीटर भी कितना परसेंट इंक्रीज होगा, पेरीमीटर भी 25% इंक्रीज होगा। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो एरिया के लिए ये नहीं बनता है, ऐसे ये जो ट्रिक है ये ट्रिक सिर्फ पेरीमीटर में लगता है। पेरीमीटर जितना परसेंट इंक्रीज करेंगे, सॉरी रेडियस जितना परसेंट इंक्रीज करेंगे उतना परसेंट आपका पेरीमीटर इंक्रीज होगा, और रेडियस जितना परसेंट कम करेंगे उतना परसेंट पेरीमीटर कम होगा। ये आपका एरिया में नहीं लगता है। तो इसी कंसेप्ट को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।